हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। क्लास +1 का हमारा चैप्टर चल रहा है अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स में से हमारा जो टॉपिक है आज परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक का है। आज हमने इसी टॉपिक को करना है। ये मैंने दोनों इसीलिए करवा रहा हूँ इकट्ठे क्योंकि इसमें कोई भी नया कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2-4 पॉइंट आपको बताने हैं। बाकी जो एंट्री का स्टाइल है जो हमने परचेज बुक और सेल बुक की है बिल्कुल वैसे ही होना है, लेकिन इसमें क्या क्या डिफरेंट है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो हमने ध्यान में रखनी है कि इसमें इनवॉइस नंबर की जगह क्या आएगा। अगर हमें गिवन है परचेज रिटर्न बुक तो हमने लिखना है डेबिट नोट। और नंबर सेकंड, अगर हमें गिवन है सेल्स रिटर्न की बुक तो हमने वहां पर लिखना है क्रेडिट नोट नंबर। सर आपने पहले लेक्चर में भी हमें बताया था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कुछ होता है, इसका मीनिंग क्या है? हमने लिख तो देना है कि डेबिट नोट नंबर एंड क्रेडिट नोट नंबर। तो मैं आज आपको इसका मीनिंग ही करवाने वाला हूं कि अगर हमारे पास डेबिट नोट नंबर, पहले हम बात करेंगे डेबिट नोट की। डेबिट नोट क्या होता है? हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें एक्चुअल मीनिंग का इसका पता नहीं चलता। तो हमारा एक्चुअल मीनिंग क्या है? मान लो ए और बी दो पर्सन्स हैं। बी ने क्या किया? ए से सामान परचेज कर लिया। ए से सामान उसने क्यों परचेज किया? ए उसके पास पहले आया था, उसने दिखाया कि सर ऐसा ऐसा सैंपल है, ये पेन होगा, इसकी ऐसी फिनिशिंग होगी, ये ऐसा चलता होगा, या जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन थी उसने बता दिया। बी ने क्या बोला? बी ने बोला कि यार 1000 पीस भेज दो। ए ने भेज दिया, लेकिन क्या हुआ? 100 पीस ऐसा निकला जिसमें प्रॉब्लम थी, इंक सूखी हुई थी, या वो इसकी निब खराब थी, या कुछ भी लगा लो, कोई भी रीज़न की वजह से वो पेन में खराबी थी कुछ। तो बी ने क्या किया? बी ने ए को एक लेटर लिखा। लेटर में उसने क्या लिखा? उसने उसमें लिखा कि 100 पीस जिसकी प्राइस जो भी उसको रेट लगा, ठीक है, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है? वो अपने रीजन के साथ एक नोट बनाकर भेजेगा। बी क्या करेगा? नोट बनाकर भेजेगा। जो नोट होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार आपको। जब भी बायर, जिसने सामान खरीदा है, जब भी वो सामान वापस रिटर्न करेगा तो उसमें वो एक नोट बनाएगा। उस नोट में वो एक डिटेल मेंशन करेगा कि मैं कितने पीस मोड़ रहा हूं, वापस कर रहा हूं, और उसकी क्या प्राइस है, और प्राइस के अलावा वो उसका रीज़न क्या है, मैं रिटर्न क्यों कर रहा हूं, वो नोट लिखकर भेजेगा। उस नोट को हम क्या बोलेंगे? डेबिट नोट बोलेंगे। उस नोट को, जिस नोट को किसने बनाया? बायर ने बनाया, ठीक है। उसके बाद जब वो सामान पहुंचा ए के पास, ए ने क्या किया? चेक किया। ए ने डेबिट नोट को चेक किया एंड उसके बाद उसने उस सामान की फिजिकल वेरिफिकेशन की कि हाँ जितना सामान, इसने 100 पेन लिखा, क्या 100 पेन उसमें है। वेरिफिकेशन के बाद ए क्या करेगा? ए बी को लिखकर भेजेगा कि यस, मैंने ये सामान जो तुमने भेजा है इतनी क्वांटिटी का, इतने प्राइस वाला, मैंने वो रिसीव कर लिया है। मतलब रिसीव की कंफर्मेशन देगा, एक कंफर्मेशन लेटर भेजेगा। तो जो कंफर्मेशन लेटर है उसे हम क्या बोलेंगे?
उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रेडिट नोट। आपको समझ आया? सबसे पहले यहां पर है सेलर और यहां पर है बायर। बायर ने सेलर से सामान खरीदा और जब उसने रिटर्न किया तो इसने जो नोट भेजा जहां पर बनाकर वो डेबिट नोट है, और जब सेलर उसे कंफर्मेशन देगा तो वो नोट बनाएगा, वो बनाएगा क्रेडिट नोट। तो सेलर ने बनाना है क्रेडिट नोट, मतलब ये सेल रिटर्न होगी। इसका बेचा हुआ सामान इसके पास वापस आया, इसी वजह से इसने क्रेडिट नोट बनाया। और इसने खरीदा हुआ माल वापस मोड़ा, इसी वजह से इसने डेबिट नोट बनाया। तो सर समझ आ गया, ये तो समझ आ गया कि इसका मीनिंग क्या है। हमने इसे डेबिट नोट बोलना है, इसे क्रेडिट नोट बोलना है, लेकिन इसे डेबिट नोट ही क्यों बोलना है और इसे क्रेडिट नोट ही क्यों बोलना है, इसमें क्या चीज है भी हम इसे डेबिट नोट बोलते हैं। तो उसका भी एक मीनिंग है। जब बायर ने कौन सा बनाया, डेबिट नोट। बायर ने जब सामान खरीदा था उसने क्या एंट्री डाली थी, परचेज अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, टू सेलर अकाउंट। मतलब मैंने ये सामान खरीद लिया किससे, जिसने सेल किया है, मैंने उसका नाम सेलर रख लिया, ठीक है। तो जब वो रिटर्न करेगा तब एंट्री क्या डालेगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो बायर क्या बोल रहा है, बायर बोल रहा है कि मैंने ये सामान रिटर्न किया, मैंने तुमको क्रेडिट किया था, आज मैं तुम्हें डेबिट कर रहा हूं। इसी वजह से इस नोट को क्या बोला गया, क्रेडिट नोट बोला गया, डेबिट नोट बोला गया, सॉरी। और सेम ही सेलर ने एंट्री क्या डाली थी, बायर अकाउंट डेबिट, कि मुझसे जो सामान खरीदा, टू सेल्स। अब वो उल्टा करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। तो अब उसने क्या किया, बायर को क्रेडिट किया, इसी वजह से हम इस नोट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। समझ आया आपको डेबिट और क्रेडिट नोट का फंडा क्या है। डेबिट नोट तब बनता है जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, और इसमें लिखना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी एंड रीजन लिखना होता है कि हमने ये सामान क्यों रिटर्न किया। और क्रेडिट नोट में क्या होता है, क्रेडिट नोट में कंफर्मेशन होती है जो सेलर देता है कि हाँ मैंने आपके दोबारा वापस मोड़ा हुआ, वापस भेजा हुआ सामान मैंने रिसीव कर लिया है, और आपकी जो डेबिट नोट में आइटम्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी करेक्ट है, सही है। तो इसीलिए हम लिखते हैं, जब हम परचेज रिटर्न बनाते हैं तो डेबिट नोट नंबर, और सेल रिटर्न का बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट नोट नंबर। ये बुक बनानी है हमने, क्लियर। और अब अगर हमें आ जाए कि परचेज रिटर्न की एंट्री हमने कैसे डालनी है, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करो, सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करो, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो आपको एक ध्यान रखनी है, अगर आपको एग्जाम में 4 एंट्रीज आए और चारों की चारों अलग अलग हो, मतलब एक परचेज की, एक सेल की, एक परचेज रिटर्न की और एक सेल्स रिटर्न की, तो आपको चारों के चारों फॉर्मेट अलग अलग बनाने हैं। जैसे मैं आपको अभी सिर्फ एक एंट्री करके दिखाने वाला हूँ परचेज रिटर्न की, फिर भी मैंने इतनी स्पेस छोड़ी है, लेकिन मैंने सेल्स रिटर्न बुक अलग से ही बनाई है। आपको अलग ही बनाना है। अगर आपको 4 तरह की एंट्री आ रही है तो आपने 4 बुक्स बनानी है, अगर 1 तरह की आ रही है 1 बुक बनानी है, अगर दो तरह की आ रही है तो आपने 2 बुक्स बनानी है। तो मेरे पास अभी 2 तरह की आनी थी तो मैंने 2 बुक्स बनाई है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। अगर मैं परचेज रिटर्न की बात करूं तो हमें कैसे एंट्री आती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास आ गई पहली एंट्री, जैसे हमें क्या गिवन है, राइट द परचेज रिटर्न बुक ऑफ शिवराज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, रिटर्न टू हेमंत एंड कंपनी आगरा, 150 मार्कर एट ₹40 पर पीस एंड 80 गम्स बोतल एट 60 पर बोतल, ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो हमने हेमंत एंड कंपनी आगरा को गुड्स रिटर्न की हैं, तो हमने उसे कैसे करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट 2019 और मंथ, डेट है Feb 2। हमारी एंट्री क्या है, हेमंत हमने ऐसे ही डाली थी,
क्या जब हमने परचेज बुक बनाई थी और सेल बुक बनाई थी? जी सर, ऐसे ही आई थी। तो मैं वैसे ही आपको अभी बताने वाला हूँ। सेम वैसे ही एंट्री आएगी 150 मार्कर, क्योंकि स्टेशनरी का काम होगा शायद, इसी वजह से मार्कर्स हैं। एट रुपीज़ 140 सॉरी 40, ओनली 40 पर पीस। एक पीस का रेट है 40 रुपये, तो ये बन गया 6000। उसके बाद क्या रिटर्न किया हमने? 80 गम्स, 80 गम बोतल एट रुपीज 60 पर बोतल। तो हमारे पास ये बन गया 4800। टोटल कितना बन गया? 10,800 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 5% हमें गिवन था। तो अगर आप 5% करोगे ये बन गया 540। 540 को अगर आप लेस करोगे तो हमारे पास डिटेल में अमाउंट में कितना आ जाएगा? 9200 नहीं सॉरी, नो 10,260। तो ये बन गई हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री, और कुछ नहीं आएगा। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है। जीएसटी आ जाए तो आपको ऐड कर देना है, डिस्काउंट आया तो लेस किया, और अगर आपको कोई खर्चा आ जाता तो आपने ऐड करना था। तो यही सिस्टम है हमारा परचेज रिटर्न का, और वैसा ही है हमारे पास सेल्स रिटर्न का। और आपको ऐसे डेबिट नोट नंबर एंड क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम बनाना है इनवॉइस नंबर की जगह पर। तो अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें, अगर हमारे पास एक सेल्स रिटर्न की एंट्री हो तो हम सेल्स रिटर्न की भी एंट्री देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे आएगी? जैसे आपको मान लो ऐसे एंट्री दी हुई है कि ममता, हमारे पास आ गई ये एंट्री, ममता वाज 16 मार्च, ममता वाज सेंड टू क्रेडिट नोट 4। देखिए क्रेडिट नोट पहले ही दिया हुआ है कि ममता ने क्रेडिट नोट सेंड किया, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। 18 डजन पेंसिल्स एट रेट 30 पर डजन एंड 2 डजन नोटबुक्स एट रेट 100 पर डजन। तो आपको इसकी एंट्री डालनी है। तो आप क्या करोगे? पहले लिखोगे ममता, क्योंकि ममता ने हमें रिटर्न किया। ममता ने 16 मार्च, आप ईयर लिख लो। ईयर आप हम सेम ही मान लेते हैं 2019। तो ममता ने हमें रिटर्न किया, तो हम यहां पर लिखेंगे ममता, और रिटर्न क्या किया? हमारे पास आया, क्या आया रिटर्न होके? 18 डजन पेंसिल। डजन का मतलब मैंने आपको बता रखा है। 18 डजन पेंसिल्स एट रेट कितने की? 30 पर डजन। उसके बाद हमारे पास आया 2 डजन नोटबुक्स, 2 डजन नोटबुक्स एट रेट 100 पर डजन। तो ये बन गया हमारा 540 एंड ये बन गया हमारा 200। तो ये बन गया टोटल 740। तो ये थी हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो ऐसे आपको करना है सेल्स रिटर्न, और ऐसे ही करना है आपको परचेज रिटर्न। मतलब एंट्री के स्टाइल में कोई फर्क नहीं रहेगा। ना तो इसमें आपको कोई डेबिट आने वाला है और ना ही आपको इसमें कोई क्रेडिट आने वाला है। आपको आएगा क्या? आपको आएगा कि आपने चेंज क्या करना है। डेबिट नोट नंबर लिखना है और आपको क्रेडिट नोट नंबर लिखना है, और इसके साथ आपकी एंट्री का स्टाइल कैसा रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो मेन 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि इसमें कौन कौन सी एंट्री आएगी, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, फिर ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।